हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय के निकेतन में स्वागत है। आइए हम जेएनवी पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे थे। पीवाईक्यू सेक्शन जो है नारीहंत बुक में, उसका हम सीरीज चला रहे थे। आज कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्न संख्या 26 से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 26 हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 26 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 26। ठीक है भैया, 5 अंकों वाली 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 जो अंकों 0, 3, 6, 8, 9 तथा 9 से बनती है। प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग। अच्छा, 9 से बनती है। ठीक है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर अंतर बताइए। एक बार प्रयोग करें। ठीक है, प्रत्येक अंक कितने बार करना है? एक बार अंक प्रयोग करना है। प्रयोग करें, अंतर बताइए, है ना? अंतर बताना। ठीक है, अंतर बताओ। ऑप्शन बोल दीजिए। ऑप्शन में ए ऑप्शन। ऑप्शन ए है 94 941। ऑप्शन बी है 61 821। ऑप्शन सी है 61 740। ऑप्शन डी है 67 941। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है। ठीक है, 0, 3, 6 तथा 8 से 9 से बनते हैं। प्रत्येक अंक केवल एक बार, इनमें से कोई भी अंक एक बार ही प्रयोग करेंगे, एक से ज़्यादा बार नहीं प्रयोग करेंगे। वो संख्या आपको बनानी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। क्या देखते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी बना लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी? जैसे सबसे देखो, बड़ी संख्या क्या बनती है? सबसे बड़ा वर्ड संख्या कौन इसमें? 9 है। ठीक है, 9 लेंगे। इस फिर इससे छोटा कौन सा है? 8 है। फिर इससे छोटा कौन सा है? 6 है। फिर 3, फिर सबसे छोटा 0। अब देखते हैं छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं, तभी तो अंतर निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या इन अंकों से बनाओ भैया। छोटी से छोटी बनाओ, देखते हैं कैसे बनता है। अब छोटी से छोटी बहुत सारे लोग क्या करेंगे? गलती ये कर देंगे। क्या करेंगे? 0 लेंगे, फिर इससे दोनों बड़ी 3, फिर इससे थोड़ा सा बड़ी कौन से 6, फिर इससे बड़ी 8, फिर इससे बड़ी 9। अब क्या करेंगे? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको देखो 0 लग गया, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। पहली बात तो ये संख्या नहीं होगी कितने अंकों की? 5 अंकों की। यहाँ कितने बता रहा? 5 अंक। ये कितने? 4 अंक। ये गलती नहीं करना है, बच्चे कर देते हैं अक्सर। इसको नहीं कर, सही कैसे करना? देखो 0 सबसे पहले नहीं लिखना है, क्योंकि जब 0 संख्या के पहले लग जाता है तो उसका मान क्या, उसका मतलब कोई नहीं रह जाता है। ठीक है, 0 ऐसे 3 लिख दें, 3 बार 0 लिख दें, 4 बार कोई मतलब है? इसका मतलब क्या? 3 ही तो होगा। तो क्या करें? इससे थोड़ा बड़ी कौन है? 0 से बड़ी 3। अब 3 से अब 0 लिख दो तुरंत उसके बाद। अब इससे बड़ी कौन सी है? 6, फिर 8 और 9। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए आराम से। अंतर बता रहा, अंतर मतलब घटा दीजिए। यहाँ कितना? 0 रुपया है इसके पास, 10 रुपये हो गया। 10 में से 9 खर्च कर दिए, 1 रुपये बचा। यहाँ कितने बचे? 2 रुपये। अब भैया 2 रुपये है इसके पास, खर्चा कितने? 8 रुपये का है। तो हमको भैया खर्चा 8 का करना, हमारे पास रुपये कितने? 2। तो पड़ोसी से मांगे कितने? 12 रुपये हो गए। 12 रुपये में से 8 खर्च कर दिया, 4 रुपये बचे। ठीक है, अब इसके पास कितने बचे? 5 रुपये। खर्चा कितने का? 6 रुपये का। फिर से किसी के पास मांगेगा उधार, तो यहाँ से लेगा कितने? 15 रुपये हो गए। अब 15 में से 6 रुपये खर्च कर दे, कितने बचेगा? 9 रुपये बचे। अब यहाँ कितना बचा भैया? इसके पास खर्चा 0 रुपये का है, रुपये इसके पास 8 थे, लेकिन एक इसको दिया था, 7 बचे। ठीक है, और 9 में से 9 रुपये थे, 3 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे? 6। 67 941 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या हम 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। रुक जाइए थोड़ा, अभी इरेज कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ रहे हैं।
प्रश्न संख्या 27। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3 0 5 7 तथा 8 से बनी है वह है। ऑप्शन बोल दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 83,570, ऑप्शन बी है 85,703, 85,703, ऑप्शन सी 87,530, 87,530, 530, ऑप्शन डी है 87,350। 87,350। ठीक है, अब ध्यान समझिए। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले ये पकड़िए क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या सम संख्या होना चाहिए। ये पॉइंट पकड़िए, क्या सम संख्या होना चाहिए। अब सम संख्या होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सम संख्या के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 0 2 4 6 8। इनमें से कोई भी अंक क्या होना चाहिए, लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, इन पांचों में से कोई हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अब हम देखते हैं, पहले इकाई अंक से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 0 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन में देखते हैं, सम संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। बड़ी से बड़ी बनाना है ना, इनसे मिलकर, तो सबसे बड़ी देखो क्या है, 8। कौन है, 8। फिर इससे छोटी 7, फिर इससे छोटी 5, फिर 3, और फिर कौन सी है, 0। देखो ये आपकी संख्या बनकर तैयार हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सम संख्या है, देखो सम संख्या है ना, इकाई अंक पे क्या है, 0 है। ये 5 से भी कट सकती है और 2 से कट सकती है। ठीक है, तो आपके सम संख्या भी हो गई। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 28। 1 3 0 9 तथा 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो, केवल एक बार करें, एक बार प्रयोग करें, एक बार प्रयोग करें। ठीक है, एक बार प्रयोग करें। देखो क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए बोलिए, 13,079। ऑप्शन नंबर बी 97,310। ऑप्शन नंबर सी 90,731। ऑप्शन डी है 79,031। 79,031। चलिए देखते हैं। 1, 3, 0, 9 तथा 7 की सहायता से बनने वाली, 7 की सहायता, इनकी सहायता ले लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ इसमें कौन सी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो, जितने भी अंक आए हैं इनको दोबारा रिपीट नहीं करना, केवल एक ही बार इसका प्रयोग करना है। तो बड़ी से बड़ी बनाना, तो भैया सबसे क्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। कितनी, सबसे बड़ी कौन है इसमें से, 9 है। 9 से थोड़ा छोटी कौन है, 7 है। फिर इससे छोटी कौन है इसमें, 3 है। फिर इससे छोटी 1 है, फिर 0 है। ये क्या बन गई, सबसे बड़ी संख्या बन गई। बस, तो ऑप्शन कौन सा, 97,310 कहाँ ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ बढ़े, पहले इरेज कर लेते हैं इन चीज़ों को। प्रश्न नंबर 29। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या,
तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या से छोटी 8 अंकों की का अंतर बताइए। संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, देखिए क्या है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बताइए। तो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या लिख लेते हैं पहले, और छोटी से छोटी 8 अंकों की। तो छोटी से छोटी 8 अंकों की, छोटी से छोटी कितने अंकों की चाहिए? 8 अंकों की चाहिए। 8 अंकों की संख्या हो जाएगी इतनी। देखिए छोटी से छोटी कितने अंक की बता रहा है? 8 अंक की बता रहा है। तो 8 अंकों की हमने अब लिखना बताया है, 1 लिख लीजिए, 1 लिखा। अब बच्चे कितने? 7 अंक, तो 7 जीरो लगा दीजिए। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? आ जाएगी 3 3 6 1 7 संख्या। ठीक है, अब देखते हैं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या देखते हैं, 7 अंकों की। अब बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? हमने बताया जब भी बड़ी से बड़ी बताया 7 अंकों की बोले 8 अंकों की, उतनी बार ही क्या लिख देना है? 9 लिख देना है। ठीक, कितनी बार? 9 लिख देना है। देखो 9 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर दें? अंतर बताइए। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना होता है, घटा दीजिए भैया। अब इसके पास क्या 0 रुपये है, खर्चा 9 रुपये का है। इसके पास भी 0 रुपये खर्चा, 9 का 0 रुपये, 9 रुपये का खर्चा, 0 रुपये, 9 रुपये खर्चा। सबके पास, सबके सब भिखारी हैं। अब क्या करो, एक ही आदमी है जो सबका मालदार आदमी है, यहाँ से इसको ले, इसके पास 10 रुपये, ये इसको देगा, इसके पास 10 होंगे, इसके पास ये 10 रुपये, इसके पास ये 10 करेगा, ये इसको देगा 10 रुपये, ये इसको देगा। लास्ट में 10 रुपये में से 9 खर्च कर दिए, बच्चे कितने? 1 रुपये बचा। लेकिन अभी हाँ भैया इसने इससे लिया था 1 रुपये, तो बच्चे कितने? 9 रुपये। 9 रुपये में से 9 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे? 0 रुपये। अब यहाँ फिर 9 रुपये बचा, 9 में से 9 भैया खर्च कर दिए, 0 रुपये बचे। 9 रुपये बचा, 9 में से 9 खर्च करिए 0, 9 में से 9 खर्च करा 0, 9 में से 9 खर्च करा 0। यहाँ कितना बचा भैया? 10 रुपये। 10 रुपये में से 1 रुपये इन्होंने ले लिया था, तो 9 में से 9 खर्च करा 0, तो 0 0 0 1 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसे ही कर लेना। प्रश्न संख्या और प्रश्न नंबर 30। हाँ ठीक है, बोलिए। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? संख्या ये है 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। 71 22, 72 11, ऑप्शन नंबर 72 11, ऑप्शन सी है 72 12, ऑप्शन सी है 72 12, ऑप्शन डी है 72 21, ऑप्शन डी है 72 21। ठीक है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपको पता है? 7122, 7211। तो 122 से तो यही बड़ी होगी, 7211, 7212, 7221। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? ये वाली। ये तो सब भी जानते होंगे, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है आपका, और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ प्रश्न संख्या कितनी है? 31। प्रश्न नंबर 31 31। हाँ बोलिए। 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का मान है।
का मान है। है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है, देखते हैं भैया, दुनिया की कोई संख्या अगर कहीं भी गुणे में 0 आ रही है, कहीं भी गुणे में 0 आ रही है तो उसका सदैव मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो कुछ भी गुणा कर लीजिए, अगर लिखा है जैसे 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 9, अगर इसमें गुणा 0 कर दिया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कुछ भी आप करके आए हो गुणा, उससे मतलब नहीं है। अगर 0 भैया आ गए तो सब बर्बाद करके रख देते हैं। जैसे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, कुछ भी करो, अगर गुणा 0 कहीं रख दिया पूरी संख्या क्या हो गई? 0। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 32। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बताना है। योगफल जी बताएं। ऑप्शन नंबर ए, 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए बोलिए। 89 99। ऑप्शन बी है 10 999। 10 999। ऑप्शन सी है 11 110। 11 110। ऑप्शन डी है 11 111। 11 111। ठीक है, 11 111। ठीक ठीक, समझ गए। 11 111, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की? ये देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, ये देखते हैं पहले। देखिए, सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की पूछी? 4 अंकों की। उतनी बार क्या लिख दीजिए? 9 लिख दीजिए। आपके क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब पूछा सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। तो सबसे छोटी भैया संख्या क्या होती है 4 अंकों की? ये देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 लिखा, कितने अंक बचे? 3। 4 में से 1 लिख लिया, बचे कितने अंक? 3। तो 3 0 लगा देंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी? 3 सबसे छोटी संख्या। 9 में से अगर 0 घट जा देंगे तो 9 ही बचेगा। और क्या बताना था? इसका योगफल अच्छा बताना। योगफल मतलब जोड़ दीजिए। तो 9 में 0 जोड़ो 9 ही होगा, 9 में 0 जोड़ो 9, 9 में 0 जोड़ो 9 ही होगा, और 9 में 1 जोड़ो कितना? 10 हो जाएगा। तो 10 999 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 32 की ओर हम 33 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, 33 की ओर। ठीक है भैया, यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ठीक, जय हिंद जय भारत।